भावना। इसलिए दमयंती ने अंतिम परीक्षा चुनी, कर्म की नहीं, ज्ञान की नहीं, प्रतिक्रिया की। दमयंती ने बच्चों को भेजा नल के पास। ततः सा प्रेषयामास तौ पुत्रो तस्य सन्निधौ ज्ञातुम भावम नलस्येति निश्चिता सा मनस्विनी। तब उस मनस्विनी दमयंती ने अपने दोनों बच्चों को नल के सामने भेजा, नल का सच्चा भाव जानने के लिए दृढ़ होकर। बच्चों को नल के सामने ले जाया गया। अनजान, निर्भर, बच्चे नहीं जानते थे कि उनके सामने कौन खड़ा था। पर नल ने बच्चों को देखा, और वो क्षण प्रतीक्षा नहीं करता। उस क्षण ने नियंत्रण को स्थिर होने का अवसर नहीं दिया। जो नल ने रोका था, चल पड़ा। बाहर से नहीं, घोषित नहीं, पर पर्याप्त। विक्षुब्ध करने के लिए पर्याप्त, प्रकट करने के लिए पर्याप्त। क्योंकि ये कौशल नहीं था, ये स्मृति थी, उपस्थित हो गई। और कोई भेष उसके सामने टिकता नहीं। फिर भी नल ने बात नहीं की। नल ने बच्चों को अपना नहीं कहा। नल ने स्वयं को रोके रखा। पर जो दमयंती ने देख लिया था, वो अब अनिश्चित नहीं था। सत्य तक पहुंचा जा चुका था, बिना एक शब्द के भी। बच्चे नल के सामने खड़े थे, स्मृति की तरह नहीं, विचार की तरह नहीं, उपस्थित, अपरिवर्तित। और जिसे नल ने पीछे छोड़ दिया था, वो फिर नल के सामने खड़ा था। नल के शरीर ने प्रतीक्षा नहीं की। नल के शरीर ने नियंत्रण नहीं मांगा। नल के शरीर ने प्रतिक्रिया दी, संयम थामने से पहले। दृष्ट्वा तो बालको वीरः साश्रुकंठो अभवत् तदा न चात्मानं प्रकटयामास धैर्यमास्थाय पांडव। उन दोनों बालकों को देखकर वे वीर नल भाव विह्वल हो गए। फिर भी धैर्य धारण कर नल ने स्वयं को प्रकट नहीं किया। नल ने बात नहीं की। नल ने बच्चों को अपना नहीं कहा। पर नल अछूते भी नहीं रहे। श्वास बदल गई, स्थिरता टूट गई। घोषित करने के लिए पर्याप्त नहीं, पर देखने के लिए पर्याप्त। क्योंकि जो छिपाया गया था, वो चल पड़ा था। और एक बार जब वो चलता है, तो वो फिर वैसा नहीं लौट सकता जैसा था। बच्चों को ले जाया गया, अनजान। पर बच्चों ने जो प्रकट किया, वो रह गया। अब अनिश्चित नहीं, अब विभाजित नहीं। परीक्षाएं समाप्त हो चुकी थीं। जो बचा था, वो था नल को सामने लाना। अब परखने को कुछ शेष नहीं था। यात्रा, कौशल, प्रतिक्रिया सब एक ही दिशा में थे। दमयंती ने प्रतीक्षा नहीं की। दमयंती ने आगे और नहीं देखा। दमयंती ने कार्य किया, सीधे। आनयध्वं ममांतिकं तम सारथिमसंशयम् स एव नल इत्येवं बुद्धिर्मे नात्र संशया। उस सारथी को मेरे सामने लाओ। मेरी बुद्धि स्थिर है, वे नल ही हैं। निर्देश बिना विलंब चला। कोई छिपाव नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं। नल को लाया गया। राजा के रूप में नहीं, प्रकट हुए व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि जैसे नल खड़े थे, अब भी रूप में छिपे हुए। दमयंती और नल के बीच की दूरी अब स्थान नहीं थी, वो छिपाव था। और वो अब समाप्त होने वाला था। क्योंकि जो सिद्ध हो चुका था, अब कहा जाएगा, परीक्षा से नहीं, बल्कि आमने सामने। नल दमयंती के सामने खड़े थे। अब दूर नहीं, अब अदृश्य नहीं, पर अभी प्रकट भी नहीं। दमयंती ने नल का अभिवादन किया, लेकिन दमयंती ने अभी नल को स्वामी कहकर संबोधित नहीं किया। दमयंती ने प्रतीक्षा की। क्योंकि दमयंती और नल के बीच जो खड़ा था, वो पहचान नहीं थी, वो कर्म था। स्वयंवर, घोषित, राज्यों तक पहुंचाया गया। नल बोले, कथम द्वितीयं स्वयंवरम कृतवत्यसि भामिनी पतिव्रतासी में ज्ञाता कथम धर्ममिमं त्यजेत। तुमने दूसरा स्वयंवर कैसे किया भामिनी? तुम मेरी पतिव्रता के रूप में जानी जाती हो। तुम इस धर्म को कैसे त्याग सकती हो? प्रश्न क्रोध से नहीं उठा। प्रश्न ने आरोप नहीं लगाया। पर प्रश्न पीछे भी नहीं हटा। क्योंकि जो किया गया था, वो चुने हुए के विरुद्ध खड़ा था। और उसका उत्तर आवश्यक था, व्याख्या नहीं, सत्य। दमयंती ने बीच में नहीं टोका। दमयंती ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। क्योंकि वो क्षण अब नल को खोजने के बारे में नहीं था। वो उस बात को सुलझाने के बारे में था, जो दमयंती और उनके स्वामी के बीच खड़ी थी।
और वो जल्दबाजी में नहीं हो सकता था। दमयंती ने हिचकिचाहट नहीं की। अब नहीं, क्योंकि जो नल ने पूछा था वो छोटी बात नहीं थी, वो धर्म था। दमयंती ने उत्तर दिया, नाहं द्वितीयं स्वयंवरमिच्छामि नराधिप त्वामेव स्वामी पश्यामि नान्यं मनसि चिन्तये। मैं दूसरा स्वयंवर नहीं चाहती नराधिप। मैं मन में केवल आपको ही स्वामी मानती हूँ, किसी और को नहीं सोचती। दमयंती के शब्दों ने बचाव नहीं किया, उसके शब्दों ने तर्क नहीं किया, उसके शब्दों ने कहा स्पष्ट रूप से, जो घोषित किया गया था वो चुनने के लिए नहीं था, वो नल को खोजने के लिए था। त्याग नहीं, वापसी। दमयंती ने मुंह नहीं मोड़ा, वो डगमगाई नहीं, अकेली होने पर भी, विच्छिन्न होने पर भी। दमयंती का मन नहीं बदला, जो चुना गया था वो बना रहा, और अब वो कहा गया, बिना छिपाव। पर शब्द अकेले संदेह समाप्त नहीं करते, जो बचा था उसकी पुष्टि होनी थी।